आज हम बात करेंगे कि किस तरह से अपने ब्लॉग वेबसाइट की बेसिक सेटिंग को किया जाए ताकि हमारा जो ब्लॉगर का ब्लॉग है वो अच्छे से रैंक कर पाए और जल्द से जल्द हमें गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल सके और हम अपने ब्लॉग से अर्निंग को शुरू कर सकें। तो इसे जानने के लिए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और समझते हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर और जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम आज आपके सामने जो शो कर रहे हैं सेटिंग ब्लॉगर की। इसमें सबसे पहले बेसिक सेटिंग के अंदर सबसे पहले आता है टाइटल। टाइटल के लिए दोस्तों हम उदाहरण लेंगे blogger.com का। इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं www.blogger.com ये वेबसाइट का एड्रेस है और ब्लॉग इसके नीचे जो blogger.com है ये इस वेबसाइट का टाइटल है। और इससे अगला ऑप्शन है दोस्तों देख पा रहे हैं डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब कि आप अपने ब्लॉग को यहाँ डिस्क्राइब करेंगे कि हम अपने ब्लॉग के ऊपर किस तरह का कंटेंट पब्लिश करने वाले हैं, तो उसके बारे में आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन आप 500 वर्ड तक लिख सकते हैं। इस डिस्क्रिप्शन के अंदर आप अपने कीवर्ड को एंटर कर सकते हैं, जैसे शुरुआती कीवर्ड, जैसे हमारे जो कीवर्ड हैं सरकारी योजना, लेटेस्ट सरकारी योजना, जो हमारे ब्लॉग का करंट है कीवर्ड, उसे आप स्टार्टिंग में जैसे डाल सकते हैं। आपके जो ब्लॉग के जो भी कीवर्ड है आप उन्हें स्टार्टिंग में डालें। उसके बाद अपने ब्लॉग के लिए पूरी 500 वर्ड तक की आप डिस्क्रिप्शन आप इसमें लिख सकते हैं। तो हमने डिस्क्रिप्शन पहले से ही सेव कर रखी है, तो आपके केस में जो भी आपने डिस्क्रिप्शन है उसे टाइप करके आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है ब्लॉग लैंग्वेज। ब्लॉग लैंग्वेज यहाँ आप अपनी लैंग्वेज के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। हम जो अपना टॉपिक है वो हिंदी में लिखेंगे। हम बेसिक जैसे इंडिया से है तो इंडिया के लिए हम यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर देंगे, हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। आप जिस भी कंट्री से हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो ऑप्शन आता है अडल्ट कंटेंट, ये ऑप्शन दोस्तों अगर कोई अपनी वेबसाइट में किसी तरह का अडल्ट कंटेंट पब्लिश करता है तो इसे इनेबल करना पड़ेगा। तो हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है, तो आप अपना जिस तरह से भी आप अपना कंटेंट डालना चाहते हैं उस हिसाब से उसे रख सकते हैं। हम इसे फ़िलहाल के लिए डिसेबल रखेंगे। उसके बाद आता है दोस्तों गूगल एनालिटिक प्रॉपर्टी आईडी। ये दोस्तों जो ऑप्शन है ये काफ़ी लंबी डिस्कस इसके ऊपर होने वाली है। इसके लिए हम कोई दूसरी वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। इस वीडियो में इस ऑप्शन को हम स्किप करते हैं, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। इसका एक विस्तार से आपको वीडियो नेक्स्ट वीडियोज़ में मिल जाएगा। उसके बाद जो ऑप्शन आता है प्राइवेसी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेटिंग है। इसे जैसे कि हम पढ़ पा रहे हैं, विजिबल टू सर्च इंजन, अलाउ सर्च इंजन टू फाइंड योर ब्लॉग। दोस्तों ये ऑप्शन है कि जो सर्च इंजन को आपके ब्लॉग के बारे में पता लगेगा, तो हम इसे इनेबल करेंगे तो सर्च इंजन हमारे ब्लॉग को देख सकता है और रीड कर सकता है और वो लोगों तक पहुंचेगा। अगर आप इसे डिसेबल रखेंगे तो ये सर्च इंजन में विजिबल नहीं होगा।
और कोई रीडर आपके इस आर्टिकल को नहीं, किसी भी आर्टिकल को नहीं पढ़ पाएगा। तो इसलिए इसे हम इनेबल ही रखेंगे। उसके बाद है पब्लिशिंग ब्लॉग एड्रेस। यहाँ पे आपका जो ब्लॉग एड्रेस है, जो अपनी वेबसाइट का नाम है, उसके बाद जो blogspot.com है, वो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर शो करता है। कस्टम डोमेन, अगर आपने अपने ब्लॉग्स पे डोमेन के साथ कोई कस्टम डोमेन ऐड किया है तो वो इसमें डाल लेंगे। हमारे केस में हमने कस्टम डोमेन परचेज़ कर रखा है, हमने .com ख़रीद रखा है, तो वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अगर आपके केस में ऐसा नहीं है, अगर आपने कस्टम डोमेन नहीं लिया है तो आप इसे डिसेबल ही रखेंगे। उसके बाद है रीडायरेक्ट डोमेन। तो हम अपने जो ब्लॉगस्पॉट के डोमेन को रीडायरेक्ट करते हैं अपने कस्टम डोमेन के ऊपर, तो इस क्लिप को आप इनेबल कर सकते हैं अगर आपने कस्टम डोमेन परचेज़ कर रखा है। तो हमारे केस में है तो हमने इसे इनेबल कर दिया है। आपके केस में अगर नहीं है तो आप उसे अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। उसके बाद है HTTPS अवेलेबिलिटी। तो अगर आपकी साइट के ऊपर HTTPS सर्टिफिकेट है तो आप इसे इनेबल करेंगे। उसके बाद आता है दोस्तों पोस्ट का ऑप्शन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेटिंग है, इसे आप ध्यान से देख लेना। मैक्स पोस्ट शोन ऑन मेन पेज, कि आप अपने जो होम पेज के ऊपर कितनी पोस्ट ब्लॉगर के अंदर शो करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये सेटिंग होती है। तो हमने इसे फ़िलहाल के लिए 5 सेव कर रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग जितनी भी पोस्ट दिखाना चाहते हैं 5, 7, 8, 10 वो उसे यहाँ पे नंबर एंटर करके आप सेव पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद है इमेज लाइट बॉक्स। इमेज लाइट बॉक्स की मीन्स कि आपके जो ब्लॉग के अंदर जो भी आप इमेजेस ऐड करेंगे उनके ओवरले के ऊपर मतलब एक लेयर बन जाएगी। तो इस तरह से अगर आप उसके इमेज की पूरा प्रॉपर लेयर दिखाना चाहते हैं तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं। हमने अपने केस में इसे इनेबल कर सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग इसे इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद है कमेंट लोकेशन। इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं दोस्तों, एम्बेडेड, फुल पेज, पॉपअप विंडो, हाइड। तो इसे हम इनेबल्ड पर सेव रखेंगे। उसके बाद है हु कैन कमेंट यूज़। इसके अंदर दोस्तों हम इसकी सेटिंग देख लेते हैं। एनीवन इंक्लूड एनिमोस यूज़र विद गूगल अकाउंट्स, ओनली मेंबर ऑफ दिस ब्लॉग। तो हम इसे यूज़र विद गूगल अकाउंट पर हमने सेव कर रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग इसे किसी भी ऑप्शन पर देख सकते हैं। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप इसे यूज़र विद गूगल अकाउंट पर ही सेव रखें। कमेंट मॉडरेशन में ऑलवेज सेव करेंगे। इसके बाद दोस्तों ऑप्शन आता है फॉर्मेटिंग। इसके अंदर पहला ऑप्शन है टाइम जोन। टाइम जोन में आप अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग टाइम जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे केस में ये इंडिया है तो हम इसे इंडिया पर सेट कर देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी कंट्री से हैं अपने अकॉर्डिंग उसे कंट्री सेलेक्ट करके टाइम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे केस में इंडिया 5:30 का जो टाइम है वो इसके अंदर हमने सेट कर रखा है। उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों सेटिंग है मेटा टैग्स। मेटा टैग्स मीन्स के आपके जो ब्लॉग के अंदर हम अपने ब्लॉग को रैंक करवाने के लिए कुछ टैग्स ऐड करते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई भी यूज़र उस टैग्स को सर्च इंजन में
सर्च करता है तो वो टैग के अकॉर्डिंग हमारे चैनल की प्रायोरिटी वो दिखाता है, या अपनी हमारी जो वेबसाइट है वो उसे सर्च कर पाएगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे 150 वर्ड तक के मेटा टैग्स इसमें आप डाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम अपने मेन कीवर्ड्स को एंटर करते हैं, जैसे कि हमारे जो केस में है लेटेस्ट सरकारी योजना न्यूज़। फिर उसके बीच में आप अपने ब्लॉग का नेम भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अपने ब्लॉग के जो भी आपके मेन कीवर्ड्स हैं आप इसमें एंटर करेंगे, और हर कीवर्ड को जोड़ने के लिए हम उसके बीच में कोमास को एंटर करते हैं। तो कोमा लगा के आप अपने कीवर्ड्स को यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। 150 वर्ड तक के यहाँ पे कीवर्ड आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद है एरर एंड रीडायरेक्ट्स। तो ये दोस्तों ऑप्शन होता है कि अगर आप अपने ब्लॉग की किसी पोस्ट को किसी दूसरी पोस्ट के ऊपर रीडायरेक्ट करते हैं, मान लो कि कोई पोस्ट हमने डाली है और किसी वजह से हम उसे डिलीट कर चुके हैं या उसे वहाँ से रिमूव कर दिया है, तो वो जब कोई भी यूज़र उस पर क्लिक करेगा तो वो पोस्ट वहाँ पे शो नहीं होगी, वहाँ पे एक एरर आ जाएगा। तो उसी के लिए ये कस्टम 404 का पेज यहाँ पे हम रीडायरेक्ट के लिए डालते हैं सेटिंग, ताकि वो जो हमारा पेज है वो दूसरी किसी पोस्ट के ऊपर हम उसे रीडायरेक्ट कर सकते हैं, या अपने होम पेज के ऊपर वो रीडायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों क्राउडलर एंड इंडेक्सिंग। तो इसके लिए हम पहले से ही डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आप वहां से जाकर इसके ऊपर पूरी जो हमारी डिटेल्ड वीडियो है उसे देख सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट सेटिंग है दोस्तों, अगर इसे आप ज़रूर जाके वीडियो को देखिए वहाँ पे, और आप इस सेटिंग को अच्छे से ध्यान से करिए। उसके बाद है मोनेटाइजेशन। अगर आपका ब्लॉग काफ़ी पुराना हो गया है, उस पर अच्छे आपने आर्टिकल डाल दिए हैं, तो आप उसे मोनेटाइजेशन के लिए गूगल एड्स के लिए और एडसेंस के लिए अप्रूवल के लिए अगर आपने भेज दिया है, तो अगर आपके पास एडसेंस का कोड है तो यहाँ पे इसे इनेबल करके एडसेंस का कोड आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये मेन सेटिंग जो हमारी हैं, बाकी हम इससे जो नीचे की सेटिंग है उनको बाय डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे। जो आज की हमारी जो ब्लॉगर के लिए जो मेन सेटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों आज आपने जाना कि किस तरह से आप अपनी ब्लॉगर वेबसाइट की बेसिक सेटिंग्स को करेंगे, ताकि आपका जो ब्लॉग है वो अच्छे से रैंक कर पाए और जल्दी से जल्दी आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिले। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ब्लॉगिंग।